नमस्कार, मैं हूं अजय। तो ये 882 किलोमीटर का सफर कभी नहीं भूल सकता मुख्तार अंसारी, क्योंकि काफी कोशिशों के बावजूद 2 साल से ज्यादा वक्त रोपड़ जेल में बिताने के बाद आज आ रहा है इसी रास्ते से यूपी की तरफ 100 की रफ्तार से बढ़ रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, पानीपत से काफिला पानीपत पहुंच चुका है। अब मुख्तार अंसारी यूपी बहुत दूर नहीं है। यूपी से पानीपत से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 60 किलोमीटर है और बस उसके बाद यूपी का सफर शुरू हो जाएगा। जिस यूपी से भागा फिर रहा था मुख्तार अंसारी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा इसे वापस भेजने के लिए। बाबरपुर टोल क्रॉस कर चुका है काफिला, यूपी पुलिस का काफिला जो मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस आ रही है। पूरी टीम आ रही है, पूरी सुरक्षा की बीच आ रही है, तमाम गाड़ियों के का घेरा बनाकर आ रही है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। और ये तस्वीरें लगातार आपको न्यूज़ 18 दिखा रहे हैं। काफिले के साथ हमारे 4 रिपोर्टर चल रहे हैं और हर जिले के रिपोर्टर हर जगह पर तैनात है और हर एक जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बाबरपुर टोल क्रॉस कर चुका है काफिला और कुछ ही देर की बात है, मान के चलिए कि तकरीबन घंटे भर के भीतर यूपी में दाखिल हो जाएगा यह काफिला। यानी मुख्तार को जो लेकर आ रही है यूपी पुलिस की टीम, वो यूपी के भीतर होगी। और इस वक्त एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आ रही है, हाईवे पर मुख्तार चल रहा है, लेकिन यह खबर बांदा से है। बांदा में प्लान बी तैयार हो गया है। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। बांदा का प्लान भी समझिए कि क्या है। यह प्लान बी कानपुर से कट जाएगा काफिले का रूट, यह बताया जा रहा है। बांदा में रूट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आने पर किस रूट से मुख्तार अंसारी को जेल तक ले जाया जाएगा, इसकी औपचारिक कोई भी घोषणा, औपचारिक कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो सुर्खियों में जो रास्ता है वो है कानपुर से फतेहपुर होते हुए बांदा लाने का। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस का प्लान बी, यानी कि वो प्लान बी जिसके बारे में ना ही कोई चर्चा है, ना ही वो प्लान बी सुर्खियों में है। तो आखिर वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी ये है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये है मवई चौराहा। और ये जो आप सीधे हाईवे देख रहे हैं ये कानपुर के लिए जाता है, लेकिन फतेहपुर होकर नहीं। यही इस कहानी में ट्विस्ट है। ये रास्ता जाता है यहाँ से चिल्ला, यानी कि जो जमुना और केन नदी का पुल है, वहाँ से होते हुए फतेहपुर के ललौली थाने होते हुए फतेहपुर के बड़े तहसील यानी बिंदकी होते हुए कानपुर हाईवे पर औंग पर जाकर जुड़ता है। और औंग से महाराजपुर सरसौल होते हुए सीधे वो भौती के रास्ते, सीधे बाराजोड़ टोल के रास्ते, इटावा के रास्ते, वो सीधे मथुरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर से रोपड़ तक जाता है। तो ये प्लान बी है जो मुख्तार अंसारी को बांदा तक लाने के लिए पुलिस ने तैयार किया है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और इस जो मवई चौराहा है यहाँ से ही मुख्तार अंसारी बांदा में प्रवेश करेगा। और यहाँ से उसको किस तरीके से बांदा जिला जेल तक ले जाया जाएगा, ये रूट आपको अब मैं बताऊंगा। और ये रूट सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ 18 पर ही देखेंगे। तो ये जो तस्वीर है ये है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट की, जो इस मवई चौराहे पर है, इस हाईवे पर है। और यहीं पर पुलिस चौकी विश्वविद्यालय का भी बोर्ड लगा है और पुलिस चौकी विश्वविद्यालय भी यहाँ है। तो यहाँ से मुख्तार अंसारी की गाड़ी सीधे कानपुर के औंग से हाईवे छोड़ देगी। ये मैं बड़ी ब्रेकिंग बता रहा हूँ। कानपुर के औंग से हाईवे को पुलिस की फ्लीट छोड़ देगी और उसके बाद फिर पुलिस की फ्लीट यहाँ पर बिंदकी, ललौली और चिल्ला के रास्ते आएगी। और ये जो आप पुलिस बूथ देख रहे हैं, यहाँ पर पहली जो शहर के अंदर की जो फोर्स होगी वो मौजूद होगी और यहाँ से उस फ्लीट को रास्ता पास कराया जाएगा और इस रास्ते के ज़रिए उसे बांदा जिला जेल तक ले जाया जाएगा। तो पूरे रास्ते के पूरे रूट पर अब आपको न्यूज़ 18 लेकर चलता है। मवई तिराहे से फिर जो रूट होगा वो ये होगा जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये आप मवई तिराहे से जो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लिए जो सड़क जाती है, ये उसका रास्ता है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि जिस बाएं तरफ फ्लीट चलेगी
और दाएं तरफ बांदा कृषि विश्वविद्यालय का ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये आप कैंपस देख रहे हैं। इस रास्ते को चुनने के पीछे वजह यह है कि ये रास्ता चूँकि आमतौर पर बहुत रश वाला नहीं होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं होता है, और दूसरी बात ये रास्ता बिना शहर में एंट्री किए हुए, बिना कस्बाई और जो शहरी इलाका है उसमें एंट्री किए हुए सीधे जेल तक ले जाता है। इसलिए इसको प्लान बी के रूप में तैयार किया गया है और माना जा रहा है कि ये प्लान बी के तहत इसी पर ही मोहर भी लगनी अब तय मानी जा रही है, इसी रूट पर। तो ये हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर दिन हो या रात, यहाँ पर जो गिट्टी वाले जो कबरई महोबा से, चूँकि जो क्रेशर के गिट्टी के क्रेशर हैं उनके जो ट्रक होते हैं वो चलते हैं, और ये रोकना पुलिस के लिए आसान काम है बशर्ते कि जो शहरी इलाके का जो ट्रैफिक है उसको रोकना। तो उसके मुकाबले इसको रोकना, इसको रूट को खाली कराना पुलिस के लिए आसान है, और इसके लिए शहर में एंट्री करने की ज़रूरत भी पुलिस को नहीं पड़ेगी। इसी बोर्ड के से जो है जो पूरा काफिला होगा, मुख्तार की जो फ्लीट होगी वो जाएगी जिला जेल, क्योंकि ये रास्ता सीधा जिला जेल में पहुंचता है। यहाँ से जिला जेल की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर रह जाती है। तो ये सबसे महफूज रास्ता लग रहा है, इसीलिए प्लान बी के तहत पुलिस ने चुना है। और इस रास्ते पर कैसा होगा पुलिस का रूट, क्योंकि पहली फ्लीट की जो चेकिंग होगी, पहली फ्लीट के लिए जो सुरक्षा दस्ता होगा वो मवई चौराहे पे खड़ा होगा, मवई तिराहे पे। दूसरा जो दस्ता खड़ा होगा सुरक्षा का वो यहाँ पर खड़ा होगा, जहाँ पर आप देखिए अभी से ही बैरिगेटिंग करनी शुरू हो गई है। और यहाँ से फिर सीधे मुख्तार जिला जेल के मुख्य गेट पर पहुँचेगा और वहाँ से फ्लीट अंदर जाएगी। मवई बाईपास के बाद तिराहे से जब दूसरे तिराहे पर फ्लीट पहुँचेगी तो उससे फिर इस झील के पुरवा, इस इलाके को कहते हैं झील का पुरवा, झील के पुरवा होते हुए वो बांदा जिला जेल तक पहुँचेगी, जो करीब 1.5 किलोमीटर का ही सफ़र बाकी रह जाएगा, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि अब हम जिला जेल की तरफ जो है चल रहे हैं। जो दूसरा तिराहा है उससे करीब 1.5 किलोमीटर बचता है, और ये वो रास्ता है जहाँ से अब करीब 1.5 किलोमीटर में पुलिस को आबादी मिलेगी। जो पहला तिराहा था वहाँ से पुलिस को कोई आबादी नहीं मिलती 3 किलोमीटर तक, लेकिन उसके बाद ये जो दूसरा तिराहा से जिला जेल तक का जो रास्ता है, जो देवनगर झील का पुरवा होते हुए जाता है, इस पर पुलिस को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आबादी मिलेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि जो शहर के रास्ते, फतेहपुर के रास्ते जो रास्ता था उसमें बहुत सघन आबादी थी, तो ऐसे में ये रास्ता प्लान बी के तहत पुलिस इसीलिए चुन रही है क्योंकि यहाँ पर पुलिस को कोई वो नहीं मिलेगा। और ये सामने आप देखिए पुलिस लाइन की ही पुलिस लाइन है, ये मैं जो तस्वीरों में दिखाऊंगा ये सामने पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का ग्राउंड है। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस के लिए फोर्स को डिप्लॉयड करना, पुलिस का खड़ा, ये पुलिस लाइन का मैदान है, परेड मैदान है पुलिस लाइन का, जहाँ से अब आप ये देख रहे हैं। और ये परेड मैदान होते हुए कैसे अब ये सीधे बांदा जिला जेल पर जो है दिखेगी, जहाँ पर आप देखिए लोक निर्माण विभाग का जो है बोर्ड भी लगा है। और यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पे ही ये पुलिस लाइन तिराहा हम आ गए हैं। आप ये रास्ता देख रहे हैं जहाँ से मैं लेके आया हूँ, और यहाँ से मुख्तार अंसारी सीधे जो है अंदर जाएंगे। और ये देखिए ट्रैफिक के लेकर जो है रूट भी बना दिया गया, बैरिकेड कर दिया गया है। मुख्य गेट के बाद जो गेट नंबर 2 है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। तो ये वो रास्ता होगा, ये वो होगा प्लान बी जिस पर फिलहाल पुलिस ने बनाया है और जिस पर अब सिर्फ मोहर लगना बाकी है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। जी हां, और इस बीच मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार पर पहले भी 5 बार जानलेवा हमला हो चुका है। ऊपर वाले की, ईश्वर की, उस मालिक की कृपा हो गई तो खैरियत के साथ ये सफ़र पूरा होगा और बांदा जेल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का जहाँ तक सवाल है, उनके विरुद्ध जो मुकदमे अभी तक बताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा संख्या उसकी 50 है, 40 है, ये सब फर्जी। वास्तव में वो 13 मुकदमे छोटे बड़े धाराओं के जो MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है,
उनका परीक्षण होगा। अब एक अजीब विडंबना है कि कल ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश इस तरह का जारी कर दिया पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट जज को कि जो भी विचाराधीन बंदी हैं वो कोर्ट पे पेश नहीं किए जाएंगे, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल होगा। कापी आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे। तो अब फिलहाल तो जेल में हैं। अब चूंकि बीमार हैं, थोड़ा उसकी चिंता है। दूसरी चीज़ कि नीयत ठीक नहीं है इन लोगों की। उसी बांदा जेल में एक बार षड्यंत्र करके इनको चाय में जहर दे दिया गया था और ये मूर्छित हो गए थे और घंटों उसी हालत में इनको ले जाके लखनऊ में पीजीआई में भर्ती कराया गया, तब जान बच पाई थी। और उसी के बाद फिर किसी केस में ये सिचुएशन बनी कि ये पंजाब में इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया, उसमें वारंट आया और वारंट के माध्यम से वहाँ बुला लिया गया। अब वहाँ जाने के बाद ये कहा जा रहा 2 साल तक ये नहीं आए। जब ये सच्चाई है कि 1 साल से तो भारत में किसी भी जेल का कोई भी बंदी किसी भी न्यायालय पर पेशी में नहीं गया, छूट प्रदान कर दी गई। लगभग 10-11 महीना तो बिल्कुल ही नहीं पेशी हुई, लेकिन वो इनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है ये विषय। बांदा जेल में एक बार उनके मुताबिक की जहर देने की कोशिश हुई थी, जहर दिया गया था और फिर से न कुछ ऐसा हो। मगर ये काफिला आप देख रहे हैं वही है जिसमें यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है और मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान इस वक्त कांग्रेस से दीपक कुमार, शिवम त्यागी, बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से और बागपत से, उनके पास भी मैं जाऊंगा। मगर पहले सवाल दिलचस्प है दीपक आपसे जानना, सुप्रीम कोर्ट तक आपकी कैप्टन सरकार ने रोकने की कोशिश की मगर इस वक्त 100 की रफ्तार से यूपी की पुलिस लेकर आ रही है, क्या कहेंगे? जी अजय जी, देखिए आप मुख्तार अंसारी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, आप दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से इंडिया नहीं ला रहे हैं। तो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, चाहे पंजाब में रहे चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, जो भी कार्रवाई होगी कानूनन होगी, संविधान के तहत होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी जेल में बंद हो सकता है, आप उसको कहीं भी ऐसे बंद नहीं कर सकते। इनके ऊपर खिलाफ धाराएं लगी थी जिसके तहत पंजाब में बंद थे, कोई सुरक्षा की दृष्टि से नहीं थे। पहली बात समझना पड़ेगा, भाजपा जो प्रोपोगेंडा कर रही है, कह रहे कि हम इनको लेके आ रहे हैं, हमारी जीत है। अरे भैया, आप दाऊद इब्राहिम को ले आओ, आप माल्या को लेके आओ, आप नीरव मोदी को लेके आओ, तो बड़ी बात बनती है। तो ये दीपक आपको नहीं लगता कि आपके कैप्टन साहब ने बताइए माल्या और दाऊद इब्राहिम जैसा मामला बना दिया, मुख्तार का जेल ट्रांसफर पंजाब से यूपी, अपने ही देश में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ गई यूपी की सरकार को और बचाव करती रही पंजाब की सरकार। शिवम देखिए यही हास्यास्पद है अजय जी, ये बात आप समझ लीजिए। पंजाब सरकार में इनके ऊपर केस दर्ज है, पंजाब सरकार चाहती थी इनके ऊपर यहाँ भी कोर्ट के अनुसार कार्रवाई हो, इनको वहां सजा मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनके अंदर केस दर्ज थे। तो 2 राज्यों की आपस में तनातनी की इनको सजा कहां मिले, उत्तर प्रदेश में सजा मिलेगा या कि पंजाब में? इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करना पड़ा। एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अरे भाई दोनों जगह आरोपी है, कोई चीफ गेस्ट नहीं था वहां पर पंजाब में, बेवजह समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बेवजह कांग्रेस ने अपने आप को फंसा लिया इस पेच में और इसके लिए बड़ा आपको आपकी बातें हो रही है। शिवम लेकिन अफजाल अंसारी क्यों डर रहे? अभी वो कह रहे थे किसी बांदा जेल में जहां ले जाया जा रहा है, एक बार जहर पिलाया गया था उन्हें, मुख्तार अंसारी को। अजय जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था दीपक झा को, उनसे कहिए कि जब मैं बोलूं तो शाब्दिक उग्रवाद ना करें। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हमने नहीं कहा कि ये दाऊद इब्राहिम है, लेकिन जैसा कि आपने कहा इसको दाऊद इब्राहिम वाला माहौल आपने बना दिया। और आप एक चीज बताइए, मुख्तार अंसारी पर आप इतने रो रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस दिन दाऊद को लेकर आएंगे उस दिन तो आप क्या हाल करेंगे भाई? और चिंता मत कीजिए, नीरव मोदी की भी एक्स्ट्राडिशन साइन हो चुकी है, वो भी आ रहा है, हंसने भर से कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज,
इनको शायद पता बहुत नहीं, बढ़िया। दीपक जी की प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा पढ़ते नहीं है तथ्यों को। जब इसको पंजाब में लेकर गया इसको एमपी एमएलए कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई थी, बिना परमिशन के लेकर गए थे आप। और एक और चीज बता देता हूं, इसको लेकर गए थे आप फिरौती के केस में। फिरौती के केस में जब तक कोई सबूत नहीं होता तब तक आमतौर पर विरोधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। आपने गिरफ्तार किया और आनंद फानंद में ले गए। और अगर आपको डर नहीं है तो आने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? आपने वकीलों को 50-50 लाख रुपया दिया। आपको पता है वकीलों की फीस क्या है? दुष्यंत दवे 55 लाख रुपए लेते हैं एक हेयरिंग के। पंजाब सरकार में कैप्टन साहब के अपने घर से पैसा लगा रहे थे। टैक्स का पैसा है वो लोगों की क्यों जनता लगा का, रहे जिसको थे? आप सवाल ये है कि क्यों लगा रहे थे? गैंगस्टरों पे बचाने में लगा रहे हैं। ऑलराइट शिवम, ये काफिला भी क्यों देखिए ना, लगा रहे हैं? ये काफिले की रफ्तार बहुत ज्यादा है शिवम। शायद दबे हुए हैं। शिवम जो मैं ये देख रहा हूं, लगातार न्यूज 18 काफिले को नहीं, दिखा मुझे रहा लगता है, लाइव दिखा रहा है, लगातार रोपड़ जेल से लेकर बांदा तक हम दिखा रहे हैं इसको, और रफ्तार बहुत ज्यादा है। हम हमेशा 100 की रफ्तार पे ये चल रहा है काफिला। और मुझे लगता है कि अमित हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अमित, क्या आप तक अपडेट पहुंच पा रही है, कब तक ये यूपी को, गाजियाबाद को हिट कर लेगा ये काफिला? आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार पंजाब से भी मेरे साथी गंगाराम कवर कर रहे हैं, हैदर उनकी जब बात हुई तो तकरीबन आधा घंटा पहले उन्होंने करनाल जो बाईपास था उसको, करनाल जो टोल प्लाजा पड़ता है उसको क्रॉस किया था। उसके बाद से ही तकरीबन 1 से 1 घंटे के करीब पर समय बताया जा रहा है। ओके, मुझे लगता है कि आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। सुमित आप बताइए पानीपत से, क्या आपके पास अपडेट क्या है काफिले को लेकर के? रफ्तार तो काफी ज्यादा है। जी, अभी 4:53 पर जो काफिला जो है पानीपत के टोल से क्रॉस हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पानीपत का टोल है और यहीं से काफिला जो है क्रॉस हुआ। महज 35 सेकंड की रफ्तार, 35 सेकंड में जो है काफिले ने पानीपत टोल को क्रॉस कर दिया। काफिले की रफ्तार आप अंदाजा लगा सकते हो, 35 सेकंड में टोल को क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है, जबकि टोल की तीनों ही लाइनें चालू है। उसके बाद पानीपत टोल क्रॉस कर दिया गया। पानीपत जिले को अब जो है 5 मिनट बाद काफिला क्रॉस कर देगा। उसके बाद जो है सोनीपत की सीमा के अंदर एंटर होगा। सोनीपत के बाद फिर यूपी के अंदर जो है काफिला एंटर होगा। उसके बाद जो है उनको बांद्रा जेल में लेके जाया जाएगा। बिल्कुल। शहजाद आप बागपत से जुड़े हुए हैं, तो ये कुलांचे भरता हुआ काफिला आ रहा है, कब तक पहुंच जाएगा बागपत तक? आप तक क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, जो सूचना काफिला सोनीपत पहुंचा है और सोनीपत के जस्ट लगता बागपत है। यूपी में जब मुख्तार अंसारी की एंट्री होगी तो सबसे पहले बागपत जिले में वो पहुंचेगा। अगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यूपी पुलिस एसटीएफ मुख्तार अंसारी को लेकर आती है तो सबसे पहले सोनीपत जिले से ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ेगा और पहला ही टोल जो है कुंडली टोल इसको बोलते हैं, इससे निकल कर जो है बागपत और बागपत से गाजियाबाद नोएडा होते हुए दादरी हाईवे पर वो चढ़ेगा। मैं मौजूद हूँ कुंडली टोल पर। आप देखिए, यही वो टोल है जहां से मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरेगा। एक्सप्रेसवे है। जब हरियाणा के बाद मुख्तार अंसारी यूपी में एंट्री करेगा तो सबसे पहला जिला बागपत पड़ेगा। यही बागपत अंसारी का काफिला गुजरेगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो मुख्तार अंसारी है वो पानीपत और पानीपत के बाद सोनीपत क्रॉस कर चुका है और सोनीपत के बाद जो पहला बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ने के बाद यहीं से मुख्तार अंसारी का काफिला होकर गुजरेगा। जी अजय, बिल्कुल, तो यहीं से गुजरेगा और बागपत में ही यूपी में एंटर करेगा तो बागपत के रास्ते ही यहां से गुजरेगा, ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते। मगर ये रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों है, ये भी मैं दीपक से भी समझूंगा। 100 से ज्यादा की रफ्तार में काफिला लगातार चला जा रहा है। और क्या अब तो पंजाब से निकल गई है शिवम, अब किस बात का डर? हरियाणा में तो कोई दिक्कत नहीं है और यूपी अब हिट ही करने वाली है, तो रफ्तार तो अब धीमी हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है मुख्तार को, और ये एक अजीब संयोग है कि मैं भी आज बागपत में ही हूं। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए। रफ्तार तेज शायद इसलिए है कि उनकी जान को पता नहीं किससे खतरा हो, जैसा कि उनके भाई अफजाल ने कहा था कि भाई उनको जहर देने की भी कोशिश की, तो हो सकता है कि जो आपने मुद्दा उठाया कि पता नहीं उनकी जान को किससे खतरा हो, ये भी यही तो सारा मुद्दा है। मैं इसी पर बात करूंगा, दीपक पे आऊंगा। कुछ ही पलों के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लौटते हैं। आ रहा है, लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। और लखनऊ सीएम योगी से मिले अवनीश अवस्थी, ये बड़ी खबर इस वक्त बताया आपको। सीएम योगी को सौंपी गई है मुख्तार को लाए जाने की पूरी रिपोर्ट। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने ये पूरी रिपोर्ट सौंपी है, किस तरह से हो रहा है ट्रांसफर इस कैदी का।
मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पूरी रिपोर्ट ली है। हाई लेवल मीटिंग सीएम रेजिडेंस पर, मुख्यमंत्री के आवास पर लखनऊ में हुई है। इस पूरे ट्रांसफर को लेकर के जो बड़ी बातें इस वक्त की मैं आपको बताऊं, एक तो ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने पूरे मामले की जानकारी दी है मुख्यमंत्री को। उधर आगरा रेंज के आईजी मथुरा में पहुंच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। यूपी में हर जगह से काफिला गुजरेगा और अटैच होता जाएगा, उस जिले की पुलिस की गाड़ी इस काफिले के साथ होती जाएगी। पूरे एक्सप्रेसवे पर तैनाती है पुलिस की जबरदस्त, कहीं पर कोई परिंदा न मार सके पर। और मुख्यमंत्री खुद ले रहे पूरे मामले की जानकारी ली है और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने उन्हें जानकारी दी। अजीत हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। अजीत, तो क्या सीएम भी नजर रख रहे हैं इस पूरे ट्रांसफर पर, इस कैदी के? देखिए बिल्कुल अजय, मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे। सुबह भी उन्होंने एसीएस होम और डीजीपी से रिपोर्ट ली थी, दोपहर में फिर उन्होंने बात की थी और अभी एसीएस होम ने उनको मिलकर पूरी रिपोर्ट सौंपी और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस पे भी सुबह सवाल खड़ा किया था कि आखिर 2013 से मुख्तार एम्बुलेंस लेके कैसे चल रहा था, इनलीगल एम्बुलेंस लेकर उस पर क्या कार्रवाई हुई, पुलिस क्या कर रही थी, उन सबको लेकर सुबह उन्होंने अपडेट भी दिया था। और बांदा जेल में सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने डीजी जेल को निर्देश दिया था। और अब पूरे मामले की मुख्तार अंसारी को रोपड़ से लेकर बांदा जेल तक कैसे लाया जा रहा था, कितने लोग हैं, कौन कौन सा रूट है, कितना सुरक्षा की तैयारी, सब मामले पे अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी है। और अब से थोड़ी देर पहले जो आगरा के एडीजी जोन है राजीव कृष्णा वो मथुरा, तो सीएम को पूरी रिपोर्ट दी गई है और सीएम ने एक एक डिटेल समझी है एसीएस गृह अवनीश अवस्थी से कि कैसे लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश। और हमारी नजर बनी हुई है चप्पे चप्पे पर। लौटते हैं कुछ ही पलों में।